कभी ऐसा हुआ है कि कभी ज्ञान नहीं रहा है? सृष्टि जब से है तब से ज्ञान है, वेदास है, उपनिषद है। तो उस समय भी वेदास और उपनिषद था, लेकिन क्या था कि अर्जुन को किसकी जरूरत पड़ी? उसकी चेतना को, जब वो सत परम सत्य को जानने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ी? वो लाइट की। वो लाइट कौन है? वो परम चेतना, वो गुरु। जब तक गुरु नहीं है, जब तक वो लाइट नहीं है, तब तक आपके पास कितना भी घर में सामान हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप उसको देख नहीं पाओगे। तब तक क्या है, रस्सी को आप सांप ही समझोगे। जो गीता है, जो ऐसे ही लोग जो पढ़ रहे हैं विदाउट एनी गाइडेंस ऑफ गुरु, इनलाइटेंड कॉन्शियसनेस, जो असली जो उपनिषद का जो मीनिंग है वो क्या हुआ? सिट डाउन नियर बाय द गुरु एंड गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम गुरु। लेकिन अगर गुरु को हटा दिया, अगर लाइट को ही हटा दिया जाए, उसके बाद आप क्या किताब को पढ़ सकते हो? आप लाइट के बिना पढ़ ही नहीं सकते हो, है ना? तो लाइट ज़रूरी है। गुरु जो है एक लाइट का काम करता है, जो आपके भीतर जो दीपक है उसको जलाता है, जिसके वजह से आप जो बाहरी जो किताब है, पुस्तक है, जो उस स्टेट से जो लिखा गया है, उसको आप समझ सकते हो, है ना? आप उसको पढ़कर सोचोगे कि मैं समझ लूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो उसका मीनिंग है, मीनिंग वो कैसे समझेंगे? जब गुरु हो, जब लाइट हो। नहीं तो जो चेतना, हायर चेतना तक पहुंचने के लिए आपको एक सपोर्ट चाहिए, है ना? सपोर्ट कैसे मिलता है? सपोर्ट मिलता है गुरु से। और जब गुरु के आप सानिध्य में जाते हो तो फिर आपकी चेतना बढ़ने लगती है, उठने लगती है। कैसे? श्रवण मनन निधिध्यासन से। श्रवण मनन निधिध्यासन जो है, ये साधना, ये प्रैक्टिस है, जिससे आपकी समझ खुलती है। नहीं तो आँख जो एक विंडो का काम करता है। आँख से आप, ऐसा नहीं कि आपको सत्य दिखने लगे, आप सत्य को समझने लगोगे। हर एक इंसान क्या करता है? वो जो देखता है वो अपने समझ के अनुसार देखता है चीज़ों को, है ना? कोई आदमी ऐसा नहीं बोल सकते। अगर ऐसा होता कि हर एक आदमी जो है अपने आँखों से एक ही चीज़ देख रहा होता तो ऐसी तो फिर सबको सत्य दिख रहा होता। आइजक जो न्यूटन है, उनको ही एप्पल तो गिर रहा था बहुत पहले से, लेकिन उनको ही क्यों दिखा कि नहीं? ये सवाल क्यों उठा कि ऐसा क्यों नीचे क्यों गिरता है, ये क्या बात है इसमें? तो ये सवाल सबको क्यों नहीं उठा? इतनी गहराई से उन्होंने क्यों देखा? क्योंकि उनकी समझ वो डेवलप हो चुकी थी, वो उस लेवल पे थे, इसलिए उनको वो चीज़ दिखा, है ना? तो जैसा आप देखोगे, जैसा आपके विचार होंगे, जिस स्तर पे आप होगे, आप वही देखोगे। चमड़े का जो आँख है वो सबको एक ही है, उसी आँख से सब देख रहा है, लेकिन क्या समझ सबका अलग अलग लेवल है। जो जिस लेवल पे है वो उसी लेवल से देख रहा है चीज़ों को, क्योंकि बाहर चीज़ तो एक ही चीज़, कोई कभी कभी एक ही सिनेरियो रहता है ना? लेकिन जो उसके प्रति जो रिएक्शन होता है वो अलग अलग आदमी का अलग अलग रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि कैसा वो चश्मा पहने हुए है वो उस पर निर्भर करता है। जो उसका माइंड है, माइंड से वो देखता है ना। तो ऐसा नहीं कि बाहर जो चीज़ है उसको देख के आप समझ रहे हो। जो आपका जो चेतना स्तर है, उस हिसाब से आप चीज़ों को समझते हो। समझ आपकी चेतना से खुलती है। आपका चेतना जिस स्तर पे है उसी स्तर से आप चीज़ों को समझते हो। और चेतना कैसे बढ़ती है? श्रवण मनन निधिध्यासन। इसलिए श्रुति का महत्व बहुत ज़्यादा है। श्रुति का मतलब ही हुआ कि जो सुनकर जो लिखा गया है। इसलिए जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, उसका महत्व क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो डायरेक्ट परसीव करके वो लिखा गया है। उसको आप सिर्फ पढ़कर चाहेंगे कि समझ लें, ये हो नहीं सकता है। इसलिए बोला गया उपनिषद। गीता भी जो अर्जुन सीखे, समझे, वो कृष्ण के होते हुए समझे। कृष्ण अगर नहीं होते वहाँ तो वो नहीं समझ पाते।
क्योंकि उस समय भी ग्रंथ तो था ही, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ग्रंथ नहीं हुआ है, लेकिन बिना गुरु के ग्रंथ का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई जान ही नहीं है उसमें। वो जो जान लाता है वो गुरु है, गुरु ही लाइट है। ऐसे बहुत लोग हुए हैं जो कि कोई ग्रंथ नहीं पढ़े और ज्ञान को प्राप्त किए, और वो जो बोले वो गीता ही हुआ है। जैसे रमणा महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, कबीर, ऐसे बहुत सारे गुरु हुए हैं जो कि ग्रंथ पढ़े नहीं, लेकिन वो जो भी बोले वो ग्रंथ बन गया, वो उपनिषद हो गया, वो गीता हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोसेस है उसको फॉलो किए। श्रवण मनन निधिध्यासन उनके गुरु रहे, वो ऑब्जर्व किए, उसको मनन किए, उसको प्रैक्टिस में लाए। यही प्रोसेस है। और नहीं तो आप कितना भी पढ़ते रह जाइए, गीता, उपनिषद, वेदास, लोग पढ़ ही रहे हैं, लोग एक एक श्लोक याद कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। या ऐसा ही हुआ कि आप उसको रट रहे हो तोता की तरह, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं। समझ आपकी चेतना से ही खुलती है। पढ़कर समझना और समझ कर पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है।